नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त एक खुसूसी मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। नाज़रीन गिरामी, भारत में मुख्तलिफ तरीन मौज़ूआत है, उसमें सबसे हसास मौजू अक़लियतों पर हमले और भारत में मुसलमानों के साथ तमाम तर शोबाजात में हो रही नाइंसाफ़ी और सिस्टम का साथ देना और इन तमाम तर जुल्म सितम को देखते हुए मुसलमानों का खामोश रहना एक अहम तरीन मौजू है, जिस पर आज़ाद लिखने वाले, आज़ाद बोलने वाले जो किसी भी मीडिया हाउस से जुड़े हुए नहीं हैं और वो अपने आज़ाद सहाफ़त का इसको हिस्सा भी समझते हैं, ज़िम्मेदारी भी समझते हैं, वो लिख रहे हैं, आज़ादाना तौर पर बोल रहे हैं। और उसमें एक इंडिया के सीनियर सहाफ़ी जो बाद में जाकर के सियासतदान बने, फिर कुछ वजूहात की वजह से वो सियासत से किनारा कर लिया अपनी पार्टी से, उनमें से आशुतोष गुप्ता हैं। उनके हाल ही में एक रिक्लेमिंग भारत का इजरा हुआ। इसी सिलसिले में उन्होंने जो है इंडिपेंडेंट को एक इंटरव्यू दिया है, उसकी कुछ इक़्तिबासात या उनके ख्यालात क्या हैं मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। इंडिपेंडेंट ने लिखा है कि इंडिया के सीनियर सहाफ़ी और मुल्की सियासी हालात पर नई किताब के मुसन्निफ आशुतोष गुप्ता का कहना है कि इंडिया में मुसलमानों ने अपनी खामोशी को हथियार की शक्ल दे दी है, जिसका उनको गुज़िश्ता इंतखाबात में 2 रियासतों में फ़ायदा हुआ। उनका कहना है कि आरएसएस मोदी का ऐसा मुतबादिल लाना चाहती है जो उनके सामने न झुके। इंडिपेंडेंट उर्दू से दिल्ली से एक खुसूसी इंटरव्यू में नई किताब रिक्लेमिंग भारत 2024 में क्या तब्दीली आई और मुस्तकबिल कैसा होगा कि मुसन्निफ आशुतोष ने कहा कि हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी को बयानिया कंट्रोल करने का फन आता है, लिहाजा इस जमात के मुस्तकबिल में अवामी हिमायत खोने से मुतालिक कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता। किताब में इंडिया के मुसलमानों के बारे में आशुतोष ने एक बाब मुख्तस किया। उनका कहना है कि इंडिया के मुसलमानों ने 2024 के आम इंतखाबात में अपनी खामोशी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। यह मौजू मेरा पसंदीदा रहा है। मुसलमान समझ गए हैं कि उनकी लड़ाई हिंदुओं से नहीं, जो दुश्वारियां पेश आ रही हैं वो हिंदुत्ववादियों की जानिब से है। आशुतोष गुप्ता इंडियन यूट्यूब चैनल सत्या हिंदी के शरीक बानी हैं। इससे कबल वो आम आदमी पार्टी के रहनुमा और तर्जुमान भी रह चुके हैं, जिसके बारे में वो अब ज़्यादा याद नहीं करना चाहते। लेकिन वो इंडियन न्यूज़ टेलीविज़न चैनल IBN से बतौर न्यूज़ एंकर और मैनेजिंग एडिटर भी वाबस्ता रहे हैं। आशुतोष का कहना था कि मुसलमानों को लगता है कि उन्हें जानबूझकर इश्तियाल दिलाया जाता है, जिसकी वजह से वो मुश्तइल होते हैं। इसका फ़ायदा बीजेपी को होता है, क्योंकि इस बहाने वो हिंदुओं के बड़े तबके को पोलराइज या मुत्तहिद कर देते हैं, जो इन हिंदुओं की वोटिंग में दिखाई देता है। उनका कहना था कि मुसलमानों ने मीडिया और सोशल मीडिया के इंतहाई दबाव के बावजूद राय नहीं दी, जिसका उन्हें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में फ़ायदा हुआ। इंडियन एंकर और साबिक सियासतदान का कहना था कि आरएसएस हिंदू राष्ट्र या रियासत की तलाश में गांधी और नेहरू के नज़रियात को ख़त्म करने पर तुली हुई है। इन दोनों के दरमियान तनाव मौजूद है। आरएसएस का ख्याल है कि नरेंद्र मोदी के कल्ट की वजह से चीज़ें गलत सिमत में जा रही हैं। वैसे रहनुमा को सामने लाना चाहती है जो अमित और मोदी के सामने झुक न सके, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो मोदी को कल हटा दे। बीजेपी अब भी दुनिया की सबसे अमीर तरीन सियासी जमात है। हिंदुत्व और आरएसएस के मुस्तकबिल के बारे में उनका कहना था कि आरएसएस की क़ियादत कामयाबियों को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रही है और आखिरकार एक ऐसे रहनुमा की तलाश कर सकते हैं जो बुनियादी हिंदुत्व को बरकरार रखते हुए ज़्यादा एतदाल पसंद, जमहूरी और जामे नज़र आए। ताहम नफ़रत में तरबियत याफ्ता कारकुनों का इंतज़ाम करना एक अहम चैलेंज है। वो कहते हैं इस कोशिश को सिर्फ एक सियासी या नज़रियाती लड़ाई के तौर पर नहीं देखा जाता, बल्कि एक तहजीबी जंग के तौर पर देखा जाता है। आरएसएस को बीजेपी को कंट्रोल करने, रियासती ताकतवर प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल करते हुए अवामी शऊर को नुमाया तौर पर नई शक्ल देने के लिए दिखाया गया है। किताब में भी उन्होंने अपने तजुर्बे और समझबूझ के एतबार से इंडिया में बदलती सियासत के बारे में परेशान कुन बातें लिखी हैं। एक सवाल जो हर
एक के जहन में 10 में से है कि क्या नरेंद्र मोदी दोबारा हमला करेंगे, या पाकिस्तान के सिलसिले में जो अभी सामने आई थी इसी दरमियान में जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद से जहन में है कि क्या पाकिस्तान पर दोबारा हमला होगा। उनका कहना था कि अगर कोई दोबारा गड़बड़ हुई उसका कवी इम्कान मौजूद है कि दोबारा पाकिस्तान पर हमला हो। उनका इसरार था कि मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के दरमियान 2014 में इख्तिदार की मुंतकिली कोई आम इख्तिदार की मुंतकिली नहीं थी और उसका मुआजना 15 अगस्त 1947 से किया जा सकता है। इसके बाद मुल्क ने बड़ी तब्दीली देखी। ये किताब इस साल RSS के 100 बरस पूरे होने के मौके पर सामने आई थी, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के पहलुओं को लिखा है और अलग एतबार से जो है लोगों को समझाने की कोशिश हुई है कि किस तरह तब्दीली हुई, सोच कैसे तब्दील हो रही है, मुसलमानों को लेकर के जो है आइंदा का लाएअमल क्या हो सकता है, बीजेपी कैसे बदल सकती है, मोदी का क्या बदलाव है या बहुत सारी चीज़। तो नाज़रीन गिरामी, इस मौके पर उन्होंने जो तफसीलात बयान की उसको चैनल ने अलग अंदाज में पेश किया, तो सोचा कि वो सारी तफसीलात हम मुसलमान भारतीय मुसलमानों के सिलसिले में है तो क्यों ना आपके सामने रखी जाए। मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।